बेटा देखिए, रेसलिंग विद मैथ्स में आपका स्वागत है। तो 9th क्लास का 2.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो किस तरह से होगा बेटा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो कैसे होगा बेटा, आपको इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या बताना है बेटा, ये आपको वन वेरिएबल बनाना है। वन वेरिएबल होता क्या है? वन वेरिएबल होता है मतलब एक तरह से एक जैसे लोग। ये आपका एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वन वेरिएबल है ना। तो आपको ये बताना है ये आपका वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल के अंदर भी जो पावर है, यानी कि ये आपका होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब आपका 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 0 भी चलेगा। ये आपका होल नंबर। यदि आपकी पावर कोई भी फ्रैक्शन में होती है, समझ रहे हो ना, या नेगेटिव होती है, तो ये आपका वन वेरिएबल नहीं होगा, यानी कि ये वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो आपका ये जो हो जाएगा बेटा, इसको आप लिख सकते हैं इट इज, ये पॉलिनोमियल हो गया और इज वन वेरिएबल। इसको आप वन वेरिएबल बोल सकते हो, वेरिएबल ऑफ एक्स हो गया बेटा। ठीक है, इसी तरह से देखिए अब आपका क्या है, यहाँ पर y² प्लस √2 है। तो y² जो है बेटा, ये भी आपका क्या है, जो पावर है ये आपका होल नंबर है। तो ये भी आपका वन वेरिएबल हो गया बेटा, ये भी आपका वन वेरिएबल हो गया, है ना, ऑफ y। ये भी आपका हो गया। यहाँ पर आप देखो थर्ड में देखेंगे आप क्या है, 3, ये ढंग से देखना है बेटा, 3√t प्लस t √2। अब यहाँ पर जो t नंबर है बेटा, ये t की पावर देखेंगे, ये रूट लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं t की पावर हाफ, है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इट इज नॉट वन वेरिएबल, यानी इट इज नॉट पॉलिनोमियल है। ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है, लिख सकते हैं इट इज नॉट पॉलिनोमियल, है ना, इट इज नॉट पॉलिनोमियल है ये। तो ये भी नहीं है बेटा आपका। अब यहाँ पर देखेंगे आप क्या है, फोर्थ पार्ट, यानी y प्लस 2/y। अब इसको यदि आप सॉल्व करें, जैसे इसका एलसीएम लें, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये y² हो गया, इधर आपका क्या हो गया, ये 2 हो गया, और अपॉन ये क्या हो गया बेटा, आपका y आ गया, है ना। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, y है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y² प्लस 2, और ये ऊपर जाएगा तो ये आपका y की पावर नेगेटिव हो गई। तो यानी कि मैंने क्या कहा था आपका, यानी कि वैल्यू हाफ आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो ये नहीं होगा। तो ये भी आपका लिख सकते हैं इट इज नॉट वन वेरिएबल, है ना बेटा, ये भी नहीं होगा बेटा। अब यहां पर आ जाइएगा, आपका ये थर्ड पार्ट है बेटा। थर्ड पार्ट कैसे होगा, ये वाला XYT, तो ये भी नहीं है। यहां पर भी आप लिख सकते हैं इट इज नॉट वन वेरिएबल, है ना, वन वेरिएबल। कैसे, यहां पर ये 3 वेरिएबल है बेटा, XYT, तो ये भी आपका नहीं होगा। इस तरह से ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका, यहाँ क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या, अगर x² का कोफिशिएंट बताना है, तो देखो बेटा x² यहाँ पर क्या है बेटा, ये, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 + 1 x² + x, है ना। तो यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आप देखा आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx और प्लस c। तो यानी x² के साथ जो भी नंबर है वो आपका वेरिएबल है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, ये बेटा आपका x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 होगा बेटा। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आप देखिए, यहाँ पर भी इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, -1
और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूं, चलो बता ही देता हूँ, यहाँ प्लस लगा दूं और यहाँ पर मैं -1 लिखूं और ये एक्स स्क्वायर आ जाए तो प्लस एक्स, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा यहाँ पर होगा -1। अब यहाँ पर आइएगा बेटा, आपका क्या है ये वाला नंबर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर ये तो क्लियर ही दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका π/2 हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है ना बेटा, तो यहाँ पर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या हो जाएगा आपका 0, ये यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, थर्ड, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ वाइनोमियल। वाइनोमियल मतलब क्या होता है, जिसके 2 टर्म होते हैं ऑफ डिग्री 35। तो अब यहां पर देखिए वाइनोमियल आप कैसे लिखेंगे, वाइनोमियल का मतलब देखो, वाइनोमियल कहीं ऐसे लिखा है ना एक्स प्लस वाई, ये आपका वाइनोमियल हो गया है ना। कहीं आपका लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी आपका वाइनोमियल हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको वाइनोमियल बताना है लेकिन डिग्री 35 होनी चाहिए, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर x की पावर 35, यानी कि आपने लिख दिया यहाँ पर x की पावर 35 प्लस, और यहाँ पर लिख दिया आपने 2x, ये आपका वाइनोमियल हो गया। अब पूछ रहा है वो आपसे क्या, एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल मतलब जिसकी पावर, जिसका मतलब एक तरह से 1 होता है, जैसे उसका टर्म क्या होना चाहिए, 1 टर्म होना चाहिए, जैसे आपने लिखा 2x या 5x स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गया। तो मोनोमियल लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए बेटा 100, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर लिख दिया x की पावर 100, या y यहाँ पर लिख दो 2y की पावर 100, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरह से ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए बेटा इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा बेटा आपका, ये राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब राइट द डिग्री, तो डिग्री मतलब जब भी आपसे पूछा जाए डिग्री, तो यहाँ पर बेटा डिग्री आपको हाईएस्ट डिग्री बतानी है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा, इसका डिग्री यहाँ पर जब आपसे पूछा जाए डिग्री, डिग्री बेटा हो गया यहाँ पर 3, इसका हाईएस्ट डिग्री हो गया बेटा आपका 2, और इसका डिग्री जो हुआ, यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर तो 1 है बेटा, तो यहाँ पर डिग्री हो गया आपका 1, और इसका डिग्री क्या होगा बेटा 3 का। तो देखो 3 का तो कोई डिग्री नहीं बनना ना आपका, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 और यहाँ पर x की पावर 0, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया आपका 0, यानी कि आपको पता है x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 3 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है बेटा। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये आपको बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है, क्यूबिक बताना है और लीनियर भी बताना है बेटा। तो देखिए बेटा यहाँ जहां पर पावर आपकी एक्स स्क्वायर हो, यानी कि जिसकी पावर ये हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली फॉर्म आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक है। तो ये वाला जो फॉर्म होगा ये क्या हो गया बेटा आपका क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक हो गया। या बेटा 3 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये इस टाइप की फॉर्म आती है। तो ये आपका क्या हो गया, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहाँ इसको हम बोलेंगे बेटा आपका क्यूबिक, तो ये क्यूबिक हो गया बेटा। यहाँ पर देखो 2 है तो यहाँ पर फिर वही आ गया बेटा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक आ गया बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा बेटा आपका, यहाँ पावर क्या है सिर्फ x है, यानी कि यहाँ पर इस तरह से कहीं आ जाए ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या जिसकी पावर 1 हो। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2, और क्यूबिक मतलब जिसकी पावर 3। तो यहाँ पर पावर क्या है बेटा 1, तो ये आपका हो गया लीनियर बेटा, लीनियर हो गया। यहाँ पर 3t, तो इसकी पावर 1 है बेटा, ये भी आपका क्या हो गया लीनियर हो गया बेटा आपका, है ना। यहाँ पर वाई एक्स ये आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक हो गया बेटा आपका, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है बेटा आपका 7x3, तो ये x3 पावर आ गया, तो ये आपका क्यूबिक हो गया, ये बेटा क्यूबिक हो गया। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 बेटा कंप्लीट हो गई। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, तो बेटा आप लोग शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप सपोर्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए बेटा। इसी तरह से आपका ये आपके लिए क्वेश्चन बनते रहेंगे, आपके लिए इजी मेथड के थ्रू आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद बेटा।